नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी अनचाहा विवाह अनोखी कहानी भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मिलती रहे नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के पहले भाग में हम सभी ने देखा रूही की कर सगाई होने वाली थी, लेकिन जैसे ही लड़के वालों को पता चलता है कि रूही की कुंडली में मंगल है, वह शादी तोड़ देते, जिससे रूही और उसके परिवार को बहुत बुरा लगता। इस बात को 5 वर्ष बीत गए थे और आज भी उसकी शादी नहीं हुई थी। और आस पड़ोस के लोग कहने लगे थे कि रूही के पिता को तो रूही की चिंता ही नहीं है। घर में 3 कुमारी बेटी हैं और इन्हें किसी की शादी की फिक्र ही नहीं। पड़ोसियों का कहना था कि रूही के कारण उसकी छोटी बहन की शादी नहीं हो रही। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। अरे मधु, कहाँ है तू? कहते हुए मधु जी की सहेली उनके घर आती और कैसे याद किया मधु जी विमला जी से कहती। तब विमला जी कहती, अरे तुझे तो पता है ना, मेरी बेटी की 1 हफ्ते बाद शादी है, तो वह आज पापड़ का प्रहुआ है, उसी के लिए बुलाने आई हूँ। मैं आ जाऊंगी, मधु जी कहती। तभी रूही वहाँ आती और विमला जी से कहती, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसी हो? विमला जी ने पूछा। मैं ठीक हूँ, रूही ने कहा। तब विमला जी कहती, अच्छा बेटा, मेरी छोटी बेटी की शादी है, उसी के लिए तुम्हारी माँ को बुलाने आई थी, तो तुम भी आ जाना। जी आंटी जी, रूही कहती। कहते हुए विमला जी वहाँ से चली जाती और शाम को रूही की माँ विमला जी के घर जाती। वहाँ सभी पापड़ बेलने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे कि तभी विमला जी रूही की माँ से कहती हैं, अरे मधु, तू अपनी बेटी को लेकर क्यों नहीं आई? मैंने कहा था ना रूही को साथ में लेकर आना। तब मधु जी कहती, वो रूही को घर पर कुछ काम था, इसलिए वह नहीं आई। तभी पास में बैठी एक औरत ने कहा, अरे वह कैसे आती? अब यह सब देख उसे बुरा लगता ना। वैसे तुम्हारी बड़ी बेटी और रूही की उम्र तो बराबर है। देख, तेरी बेटी के तो 2-2 बच्चे तक हो गए और रूही अभी तक कुमारी है। और तेरी छोटी बेटी की शादी हो रही है, जो मधु जी की छोटी बेटी राखी की उम्र की होगी। बताओ तो, तेरी तो तीनों बेटी की शादी हो गई और मधु, तूने तो अपनी एक बेटी की शादी तक नहीं कर पाई। अरे हम भी तेरे घर पर आना चाहते हैं, मिठाई खाना चाहते हैं, बताना कब करेगी तू अपनी बेटी की शादी? यह सुन विमला जी बात को बतलना चाहती थी, इसलिए वह कहती, छोड़ो यह सब बातें। तभी दूसरी औरत ने कहा, अरे मधु भी तो चाहती है कि उसके बच्चों की शादी हो जाए, लेकिन क्या करे, बड़ी बेटी की कुंडली में मंगल है और जब तक बड़ी बेटी की शादी नहीं होगी तब तक वह अपनी छोटी दोनों बेटी की शादी नहीं कर सकती। रूही की वजह से उसकी दोनों छोटी बहनों की शादी नहीं हो पा रही है। क्यों मधु? मधु जी क्या बोलती? वह कहती हैं, वह लड़का देख रहे हैं। अच्छा, तो फिर हमें जर्ती मिठाई खाने को मिलेगी, एक औरत ने कहा। इस बार तो भगवान रिश्ता पक्का हो ही जाए। और हाँ, तू झूठ मत बोलना, जब पहले झूठ बोल रहा था तो बेटी की शादी टूट गई थी। 5 साल पहले तय तो हुई थी, मुझे अच्छे से याद है। कितना खुश थे तुम सब। अगर छुपाते नहीं लड़के वालों से कि रूही की कुंडली में मंगल है, तो कब की बेटी की शादी हो जाती। आज बेटी की शादी करोगे तो 2-4 साल में तीनों बेटी की शादी हो जाएंगी। मेरा तो बेटा भी तेरी रूही से छोटा है, उसकी भी शादी हो गई और बहुत जल्द मेरी बहू मुझे दादी बनाने वाली है। यही तो किस्मत की बात है, हर किसी को सुख जल्दी नहीं मिलता। इससे अच्छा तो तेरा बेटा होता, कम से कम शादी तो हो जाती। बड़ी बेटी की वजह से दोनों छोटी बेटियों को कब तक कुमारी रखेगी? मैं तो कहती हूँ दोनों छोटी की शादी कर दे। अब सभी लोग इसी बारे में बातें करने लगे। तभी रूही अपनी माँ को बुलाने के लिए आती। रूही सभी की बातें सुन रही थी। रूही अपनी माँ के साथ घर आ जाती। उसी रात रूही की बुआ घर आती। रूही की बुआ तीनों बहनों से कहती, बेटा तुम तीनों अपने कमरे में जाओ,
मुझे तुम्हारे माँ बापूजी से बात करनी है। तीनों बहनें अपने कमरे में चली जाती और रूही की बुआ से कहती, ऐसी क्या बात है दीदी कि आपने बच्चों को कमरे में भेज दिया। तब रूही की बुआ कहती, भैया भाभी, इस बार मैं आप दोनों से बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। कैसी बात बहन, बताओ। रूही के पिता जी ने कहा, वो भैया भाभी, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं जो भी कह रही हूँ वो सबकी भलाई के लिए कह रही हूँ। तब रूही के पिता ने कहा, बहन, जो भी कहना है चाहती हो साफ साफ कहो। हाँ दीदी, बताइए क्या बात है, रूही की माँ ने पूछा। भैया भाभी, हम सबने रूही के लिए बहुत से रिश्ते देखे। रूही की बुआ कहती हैं, उसकी शादी हो जाए, इसकी बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक कहीं रूही की शादी नहीं हुई। और रूही के साथ साथ हमारी दोनों बेटी रोशनी और राखी की भी उम्र बढ़ रही है। यदि रूही की शादी में समय लगेगा तो हमें अपने दोनों छोटी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। मैंने तो रोशनी के लिए अच्छा घर देखा है भैया, लड़का बहुत अच्छी नौकरी करता है। एक बहन है, उसकी शादी हो गई है, घर में माता पिता हैं। लड़के के माँ बाप चाहते हैं कि लड़के की शादी जल्दी हो जाए। रोशनी के बारे में बात की, रोशनी की फ़ोटो दिखाई और बताया कि रोशनी पढ़ने में बहुत अच्छी है, नौकरी करना चाहती है। इससे भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने उन्हें रूही के बारे में बता दिया है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। लड़का मेरी जान पहचान का है, मुझ पर विश्वास कीजिए, लड़का अच्छा है। हमारी रोशनी इस घर में खुश रहेगी। तभी रूही के पिता कहते हैं, मैं अपनी बड़ी बेटी से पहले अपनी छोटी बेटी की शादी नहीं करूँगा। दीदी जी यही सही कह रहे हैं। जब तक रूही की शादी नहीं होगी तब तक हम रोशनी की शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। रूही की माँ कहती, यदि रोशनी की शादी पहले हो गई तो रूही की शादी करने में और मुश्किल हो जाएगी। तब रूही की बुआ कहती, एक बेटी की खुशी के लिए अपनी दोनों बेटियों की खुशियों को अनदेखा क्यों कर रहे हैं आप? रूही के पीछे अपनी दोनों बेटियों की शादी नहीं करना, यह सही है क्या? और कौन जाने रूही की किस्मत में क्या लिखा है। मैं चाहती हूँ कि रूही की शादी हो जाए, पर आप दोनों यह बताइए, क्या कोई लड़का है आपकी नज़र में जो रूही से शादी करेगा? और रूही की शादी नहीं हुई तो क्या हम रोशनी की शादी नहीं करेंगे? फिर आगे राखी की शादी करनी है, उसकी भी उम्र शादी लायक हो गई है, उसकी उम्र की लड़कियों की शादी हो गई है। और आप दोनों रूही के कारण अपनी दोनों बेटियों को कुमारी कब तक रखेंगे बताइए? वही दोनों लड़कियां कुछ कहती नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप दोनों उनकी शादी के बारे में सोचे नहीं। उनके साथ पढ़ने वाली लड़कियों की भी शादी हो चुकी है। तब रूही के पिता कहते, मुझे कुछ नहीं पता और मुझे कुछ नहीं सुनना। हमारी रूही की शादी होगी, उसके बाद मेरी दोनों बेटियों की शादी होगी। तब रूही की बुआ ने कहा, रूही के चक्कर में दोनों बेटियों को कुमारा रखेंगे? भाभी आप ही भैया को समझाइए। तब रूही की माँ कहती, दीदी मैं क्या समझाऊँ, मुझे आपकी बात खुद समझ में नहीं आई। ठीक है, जो आप दोनों को सही लगे वही कीजिएगा। मेरा फ़र्ज था आप दोनों को समझाना, मैंने समझा दिया। लड़का मनीष अच्छा है और उससे अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है। यदि यह रिश्ता हाथ से निकल गया तो अच्छे रिश्ते जल्दी नहीं मिलते, यह बात आप दोनों जानते हैं। हो सके तो मेरी बात पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। कहते हुए रूही की बुआ वहाँ से जाने लगती। तभी रूही वहाँ आती है और बुआ जी और अपने माता पिता से कहती, एक बार बुआ जी की बात सुनिए तो जरा सोचिए, क्या वह गलत कह रही हैं? यदि मेरी शादी नहीं हुई तो क्या मेरी दोनों बहनों की भी शादी नहीं होगी? यदि मनीष सच में बहुत अच्छा लड़का है तो हमें हमारी रोशनी की शादी करने में देर नहीं करनी चाहिए। तब रूही के पिता कहते, बेटी तू क्या कह रही है? लोग क्या कहेंगे कि बड़ी बेटी कुमारी और छोटी बेटी की शादी हो रही है? मुझे नहीं पता लोग क्या कहेंगे। यदि मेरी बहन के लिए यह रिश्ता सही है तो शादी जरूर होगी। तब रोशनी की माँ ने कहा, इससे तो तेरी शादी में मुश्किलें आएंगी। तब रूही कहती, जब मेरी शादी होनी होगी तो हो जाएगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। रोशनी के लिए यदि मनीष अच्छा लड़का है तो यह शादी जरूर होगी। पापा आप कर मनीष के घर जाइए और मनीष हमारी रोशनी के लिए सही है तो आप लड़के वालों से कह दीजिए लड़की को देखने के लिए। ठीक है बेटी। रूही के माता पिता रूही की बात मान जाते और रोशनी की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रूही की बात मानकर रूही के पिता लड़के को देखने जाते हैं
उन्हें सब कुछ सही रखता तो वह लड़के वालों को घर बुलाते हैं। लड़के वाले रोशनी को पसंद कर लेते हैं और दोनों की सगाई हो जाती। 1 महीने बाद रोशनी की शादी थी। आगे की कहानी जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, क्योंकि मैं जब भी लेकर आऊँ कहानी का अगला भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।